हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये क्लिप है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखो, ठीक है। पूरी देखना, छोटी सी क्लिप है, ज़रूर देखो। आपका क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश। कहाँ से आ रहे हैं? जी हम ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। कैसे आए? पैदल आना पड़ा है या कुछ सवारी मिली? आगरा तक पैदल आए। आगरा तक पैदल आए, फिर उसके आगे ट्रक से ही आए हैं, जो किराया बचा था वो दे दिए। कितना भाड़ा मांगा? 400 भी दिए। 400 दिए हैं। थोड़ा पहले उतार दिया आप? हाँ, थोड़ा पहले उतार दिए। क्या बोला उतार के? कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी क्या काम करते थे आप वहाँ जहाँ? हम सेटरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन सेटरिंग का काम करते थे, मजदूर। आपका घर कहाँ है ओम प्रकाश जी? छपरा, सारण, बिहार। छपरा बिहार? तो अभी आपको पूरा गोरखपुर पार करके छपरा तक जाना है जी। तो कितना पैसा आपके पास बचा है अभी? अभी 10 रुपये जेब में। 10 रुपया बस? और पानी कितना बचा है आपके पास? ये एक बोतल। इसके अलावा आपके बैग में क्या है खाने पीने का? कुछ नहीं है। क्या मजबूरी थी ओम प्रकाश जी जो इतनी दूर चल के आना पड़ा? ट्रेन वेन का वेट क्यों नहीं कर पाए? चलिए कोई बात नहीं। तो जब ये ट्रक वाले ने किराया मांगा, कुछ मोल भाव कर पाया या मोल भाव नहीं किया भैया? नहीं कर पाए। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप बढ़ जाइए आगे। देख ली क्लिप देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर्स के बारे में। लेबर्स, जब ये वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ क्या आती है? एक इंसान जो पत्थर लगा लगा के घर बना रहा है, एक इंसान जो लकड़ी काट काट के हमारे सोफ़ा, हमारे बेड बनाता है, एक इंसान जो अपना योगदान हर वो चीज़ में देता है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। हर चीज़ में उस इंसान का योगदान होता है, हर चीज़ में उसका पार्ट होता है। अगर लेबर्स ना हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अधूरी सी है, क्योंकि उनके बिना जितनी भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, उसके आइडियाज़ तो बना सकते हैं हम लोग, उसकी चीज़ें तो कर सकते हैं, पर उसमें जो मेहनत लगती है करने में, वो हर इंसान का बस की बात नहीं होती। ये लेबर कोई वो इंसान नहीं जिसके पास हज़ारों लाखों करोड़ की कोई सेविंग्स पड़ी हो। ये इंसान वो है जो डे टू डे वर्क करता है, डेली बेसिस पे वर्क करता है, डेली अपनी जान को खतरे में डालता है, तब उसको जाके मिलता क्या है? 400 या 500 रुपये। ये वो इंसान है जो 17वीं मंजिल पर चढ़ के दीवालों को पेंट करता है अपनी जान को एक रस्सी के दम पे बांध कर, उसको मिलता क्या है? 400 या 500 रुपये। लेबर सिर्फ, अम्यूजिंग वर्ल्ड, सिर्फ वो एक इंसान है जो अपनी जान से ज़्यादा काम करता है और उसको मिलता क्या है? एक छोटी सी अमाउंट। हम लोग वो इंसान हैं जो सिर्फ लेबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका खून की आखिरी बूंद तक इससे काम करवा लें। कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, जितना करवा सको करवा लो यार। उसको आखिर में उसको थोड़ी सी अमाउंट दे दो, उसमें भी नेगोशिएट करो। सुबह से लेकर रात तक उसने पत्थर सर पे रख के पूरी बिल्डिंग खड़ी करी और लास्ट में उसको क्या 200 या 300 रुपये दे दो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी ऐसे बने हैं, वो लोग भी ऐसे बने। उनको भी दिमाग में मालूम है कि अगर हाँ मुझे जो मेरे से यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जो मेरे घर वाले बैठे हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अगर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है ना, यहाँ से मैं 300 रुपये डेली भेज दे रहा हूँ, तो मैं ठीक है यार, मैं काम करूँगा। उनके लिए सब कुछ उनके बच्चों की खुशी है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है उनके लिए, वो उनकी मेंटालिटी देखो तो वो है। तुम्हें दो वक्त की रोटी मिल रही है, तुम एक एसी रूम में बैठे हो, तुम कूलर में, पंखे, तुम्हारे पास ऊपर छत है, मैं समझता हूँ तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। इसको मैं फाइनेंशियल दिक्कत नहीं लेता हूँ, फाइनेंशियल दिक्कत देखी हुई है कि कैसी होती है, इसलिए आज बोल रहा हूँ, समझे। अब बात करते हैं कि तुमने अपना असली चेहरा कैसे दिखाया जब लॉकडाउन हुआ, जब पूरी दुनिया रुक गई। लॉकडाउन जो कि 3 फेजेस में इंडिया में हो चुका है, 24 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक, ठीक है, 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक, और 3 मई से लेके 17 मई तक, इतने दिन तक लॉकडाउन हो चुका है। अब इस लॉकडाउन में हम सब ने उनको अपनी असली चेहरा दिखा दिया। इनमें मैं कोई कॉमन इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमन इंसान अपने से ज़्यादा काम कर रहा है। वो सड़क पे निकल के लोगों को खाना दे रहा है, पुलिस वाले उनके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। पर जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि जब लॉकडाउन हुआ, जब सब कुछ बंद हो गया, जब सब इंडस्ट्री, सब फैक्ट्री सब बंद हो गई, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने अपने लेबर्स को पैसा दिया, थोड़ा पैसा दिया ताकि वो अपने घर तक आराम से पहुंच जाएँ, थोड़ा इतना पैसा दिया कि हाँ कि वो घर तक पहुंच जाएँ, क्योंकि वो समझते हैं उनकी वैल्यू। पर उनमें से ऐसे बहुत कमीने, आई एम वर्ड यूजिंग कमीने, बहुत हरामी एम्प्लॉयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ अपनी देखी, जिन्होंने लेबर्स को ऐसे ही छोड़ दिया। 63%, एक सर्वे हुआ था तमिलनाडु, वहाँ पे 63% लेबर ऐसे हैं जिनको अपने पुराने काम का भी पैसा नहीं मिला। लॉकडाउन की बात की तो बात छोड़ो, उनको पुराने काम का पैसा तक नहीं दिया। और ये वही लोग हैं, ये छोटे बिजनेस वाले, छोटी सोच वाले, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जिनको सिर्फ अपने आप को ध्यान देना है।
भाई ये मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास अगर 100% तो 100% उठा के पूरा दे दो। मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास 100 था तो कम से कम अपना 5% तो दे सकते थे। 5% उसके लिए काफ़ी है कि वो घर पहुँच जाए। ये जो क्लिप देखी उसमें ये जो इंसान है इसको बिहार जाना और इस समय यहाँ पे खड़ा हुआ है आगरा के वो लखनऊ आगरा हाईवे पे, उसका 10 रुपये हैं। कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा? खाने को पानी में उसके पास पानी नहीं, उसके बाद इतनी पानी की पूरी बॉटल में इतना सा पानी है, कैसे जाएगा? एक बार सोच के देखो। ये जो वर्कर्स ये जो भाग रहे हैं जगह से किसी जगह से लेके अपने घर तक का 1000 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, उनकी मेंटल स्थिति देखो। कोई इंसान 1000 किलोमीटर ऐसे नहीं चलने लग जाता है जब तक कि उसको समझ में आ जाता है कि यार डू या डाई सिचुएशन है, या तो करो या तो मरो। यहाँ रहा तो मर जाऊंगा, यहाँ पे कोई इंसान नहीं आएगा। वो भीख भी मांगे तो कैसे भीख मांगे? भीख मांगने के लिए तो सड़क पर लोग होने चाहिए कि लोग उसको पैसा दे दें कि हाँ लो भाई। तो सड़क पर लोग ही नहीं तो भीख किससे मांगेगा? वो कुछ नहीं है उसके पास, दुकानें बंद है, कहाँ जाएगा? तब उसने सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं 1000 किलोमीटर चल के आऊँगा। कल की बात है, ठीक है, औरैया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, 23 माइग्रेंट वर्कर्स लेबर्स जिनकी डेथ हो गई, वो अपने घर को लौट रहे थे। 36 जो कि इंजर्ड हुए, उसमें से 20 बहुत क्रिटिकल है। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सिर्फ उठा के एक कंडोलेंस दिखा दिया, सिर्फ ट्वीट किया। वो भी ट्वीट किया कि हाँ आप लोग का जो भी नुकसान हुआ उसका मैं भरपाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे बहुत सारे कंडोलेंसेज हैं, और जो बीमार हुए हैं, जो जिनको चोट लगी है, वो बहुत जल्दी सही हो जाए। अरे उससे उनको क्या यार? वो जो बीमार है अगर वो सही भी हो जाएगा तो वो अपने घर कैसे जाएगा? गवर्नमेंट तो बहुत बोला कि लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन करा जाएगा, इनके लिए बसेस चलाई जाएंगी। कहाँ बसेस हैं? अगर बसेस चल रही तो ये लोग ऐसे ही जा रहे हैं। चलो मैं गवर्नमेंट तो पहले बाद में आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ इन लोगों की, इन एम्प्लॉयर्स की जिन्होंने इन लेबर्स को रखा हुआ था और उनको पैसा तक नहीं दिया ताकि वो अपने घर जा पाएँ। अब समझो कि जब लॉकडाउन हुआ तो इनमें से ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया अपने लेबर्स को, उनको ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। ठीक है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सुनो तुम। ये जो तुमने जो लॉकडाउन में किया है ना, जो तुम्हारा 24 मार्च में जो लॉकडाउन हुआ, तुम्हारे लिए ये लॉकडाउन सब कुछ सही होने के बाद भी लॉकडाउन रहेगा। तुम्हारी जो बिल्डिंगें जो पूरी बनने की वजह जो आधी बनी पड़ी है ना, वो आधी की आधी बनी पड़ी रहेंगी। क्योंकि ये जो लेबर जिसको आज तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, पूरी ज़रूरत के टाइम पर तुमने उसको 1 रुपये की भी मदद नहीं करी है ना, वो आज जो सड़क पर चल के 1000 किलोमीटर अपने घर को भाग रहा है। ये जो इंसान ये जो मैं फोटो ये जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसमें जो इंसान जो रो रहा है, जिसका बेटा 1 साल का जो सड़क पर जो मर गया है, उसका ये बाप देख नहीं पाया उसका चेहरा, क्योंकि यूपी बॉर्डर पे उसको रोक दिया गया था। उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसके पास इतनी चीज़ें नहीं थी कि वो किसी तरह कुछ भी करके अपने घर पहुंच जाए। ये रो रहा है यहाँ पे फ़ोन पे। ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट है, इसमें लोग पानी के रास्ते से अपने घर को जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के। ये जो हम लोगों ने अपनी उसको असली चेहरा दिखाया ना इस लेबर को, ये लेबर एक बार अपने घर पहुँचेगा ना तो वापस इन शहरों में तो आएगा नहीं। और आएगा क्योंकि उनको भी मालूम है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वो नीचे करके आएगा वापस काम करने, पर वो बहुत जल्दी काम करने नहीं आएगा काम करने तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। उनको भी मालूम है कि अगर मैं काम करने नहीं जाऊँगा, अपनी ऐठन में रहूँगा, तो मेरे घर वालों के पेट कैसे चलेगा। मैं तो अगर तब नहीं मरा कोरोना वायरस से तो अब मर जाऊँगा। तो वो वापस आएगा, पर वो बहुत जल्दी वापस नहीं आएगा। वो तुमको भी उसी हद तक तड़पाएगा जहाँ तक तुमने उसको इस इंसान को तड़पाया। सब कुछ इक्वल है यार इस दुनिया में, सब कुछ इक्वल है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट ने क्या किया। चलो भैया, तुमने ट्रेन चला दी, ठीक है, तुम्हें स्पेशल ट्रेन चला दी। अब भाई स्पेशल ट्रेन में तुमने लगा दिया पेड टिकट्स। जिसके पास 10 रुपये हैं जेब में, वो कैसे ट्रेन में बैठेगा? वो भी ऑनलाइन रिजर्वेशन तो मिडिल क्लास खा जाता है, अपर मिडिल क्लास खा जाता है। जो बाकी शहरों में बैठा तुरंत एकदम खट से लैपटॉप खोल के अरे रिजर्वेशन कराओ यार, रिजर्वेशन कराओ, तुरंत घर चलना है। वो जो इंसान जो हाईवे पे चल रहा है, जिसको गाड़ियाँ कुचलती चली जा रही हैं, उसको क्या मालूम कैसे आएगा? वो कैसे आएगा भैया? उनके लिए क्या किया गया? उनके पास जब फ़ोन में पैसा नहीं है अपने घर में कॉल करने के लिए, वो कैसे ट्रेन बुक करेगा? चलो यार, तुमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के लिए आई एम टोटली एग्री यार, ठीक है, आई एम टोटली एग्रीइंग कि लॉकडाउन सबसे सही चीज़ थी, ठीक है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार हम लोग के पास लॉकडाउन का था। लॉकडाउन किया हम लोग ने, बहुत अच्छी बात। पर लॉकडाउन करने के बाद जब पहला फेज़ हो गया तो हमें तो असलियत पता चल गई ना कि लेबर्स की असलियत क्या है। जो सबसे ज़्यादा मर रहे हैं सड़कों पे बिना कोरोना वायरस के, सबसे ज़्यादा मर रहे हैं अपने भूख के मारे, वो ये हैं। इनके लिए क्या किया यार? क्या किया इनके लिए? लॉकडाउन पे लॉकडाउन ठोकते चले गए।
अरे यार तुम पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर देते। यहाँ पे मेरे मोहल्ले में लोग बाहर निकल के घूमते हैं, क्या क्या इनसे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा? कहीं ना कहीं तो घूमते रहते हैं। क्या लॉकडाउन, ये लॉकडाउन का कोई पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं जो सड़क पे जो 10 रुपये लेके हाईवे पे चल रहा है इंसान, 1000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, बाइक चल रही है, बस उनको एक उम्मीद है कि भाई मैं घर पहुंच जाऊं यार, अपने घर पहुंच जाऊं, वहाँ पे मेरे बीवी बच्चे कम से मुझे एक रोटी तो दे देंगे खाने के लिए, वहाँ पे मेरे गांव वाले मुझे खाना पानी तो दे देंगे एटलीस्ट, क्योंकि सड़क पे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये उम्मीद से वो लोग चल रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं किया गया। कंडोलेंसेस, ठीक है, दुखी भावनाएं दिखाई जा रही हैं ट्विटर पे। अभी यहाँ पे आज मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हारा वो होता है ना, इलेक्शंस आ रहे होते, ठीक है, तुम्हारे इलेक्शंस आ रहे होते, नॉर्मल डेज में तो शरबत बता जाता है सड़कों पे, नॉर्मल डेज में तुम्हारे खाने के वो लगाए जाते हैं, भंडारे किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो किया ही गया होता। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना किया गया होता। ये याद रखना, जो जब गुजरात को जो बोला जाता है ना मिनी अमेरिका, जो बहुत बढ़िया बनाया गया, तो ये जो वर्कर्स जो बना के जो अपने घर जब लौटे थे, उन्हीं लोगों ने बात पूरी फैलाई थी कि गुजरात देखो जाके कि वो क्या से क्या हो गया है। यही आधी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, जो हम लोग को, जो ये नेताओं को जो ये वोट दिला के एक कुर्सी पर जाके बैठालती है। डायमंड इंडस्ट्रीज गुजरात में, ठीक है, उन्होंने पैसा देने को मना कर दिया इनको। कहाँ जाएं यार ये लोग? तुम तो सेठ आदमी यार, तुम तो बने बैठे रह लोग, ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? आत्मनिर्भर भारत ऐसे बनेगा, ऐसे ये जो फोटो लगाई मैंने, ऐसे करके आत्मनिर्भर भारत बनेगा कि बस कुछ भी करके वापस आओ, कुछ भी करके वापस आओ, आत्मनिर्भर बन जाओ भाई, आत्मनिर्भर बन जाओ, बस कुछ भी करके वापस आओ, चल के आओ, उड़ के आओ, खुद करो जो करना है, आत्मनिर्भर बनो यार, गवर्नमेंट से उम्मीद मत करो। और वोट के टाइम पे भाई वोट दे दो यार हमको। आत्म भारत का ये जो पूरा प्लान आया है, उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं तुम्हें लगा दे रहा हूँ स्क्रीन में, ठीक है, उसमें से तुम्हारा 5,94,000 के आसपास तुम्हारा बिजनेस उसके लिए है, लोन्स के लिए, ठीक है, उसके नीचे तुम्हारा 3,10,000 करोड़, ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा माइग्रेंट वर्कर्स के खाने पीने के लिए। इनमें से कितना एकदम तुरंत इमीडिएट इफेक्ट्स पे उन तक पहुंच रहा है, कितना इमीडिएट इफेक्ट्स पे तुरंत पहुंच रहा है। ये जो बीच में जो भाई मेट्रो कॉरपोरेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि 31,000 करोड़ जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं मेट्रो कॉरपोरेशन को, वो लेबर्स को दो, ठीक है, वहाँ से जारी भी हो गया फंड, पर लेबर्स को मिला? लेबर से पूछा गया, लेबर्स को कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। कहाँ गया पैसा बीच का? खा गए लोग, खा गए, खुद ही खा गए। अरे स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लेबर्स की लिस्ट भी मांगो तो वो तक नहीं होगी, प्रॉपर मेंटेन तो लिस्ट है नहीं, कहाँ तक उनको पैसा पहुँचाओगे? 500 रुपये उनके अकाउंट में पहुँचाने के लिए तुम उनसे फॉर्म भरवा रहे हो। वो सड़क पे जब घूम रहे हैं, घर के लिए चल रहे हैं, वो फॉर्म भरेंगे बैठ, उनको मालूम तक नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है, वो न्यूज़ नहीं देख रहे हैं बैठ कर रोज़ डेली। एक इंसान चल के आता है 1000 किलोमीटर, उसको बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, वो वहाँ पर रुका हुआ है, बैठा हुआ है, घर नहीं जा पा रहा। यार कुछ तो करो, कुछ तो करो उनके लिए। बैकबोन है इंडिया का यार ये लोग। हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, एक मिडिल कॉमन इंसान जितना कर सकता है कर रहा है, पुलिस जितना कर सकती है कर रही है, पर जो मेन है गवर्नमेंट, वो तो करो यार भाई, तुम करो यार, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो करो। हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। इकोनॉमी सब आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी, जब अगर इनके साथ सब कुछ सही हुआ तो। अगर ये एक भी घर नहीं बनाएंगे ना तो कोई इकोनॉमी कुछ नहीं चलने वाला। ये एक भी ऑफिस की बिल्डिंग नहीं खड़ी करेंगे ना तो ऑफिस कुछ रेवेन्यू तो छोड़ो जनरेट होना, ऑफिस खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई मीडियम, दिस इज़ माई मीडियम, यूट्यूब इज़ माई मीडियम। भाई मैं इस मीडियम से तुम लोग को एक मैसेज अगर जितना चाहो तो शेयर कर दो। भाई तुम्हारे आसपास जितने भी वर्कर्स जो तुम्हारे हों, जो तुम्हारे घर में काम करते हों, ठीक है, अगर वो तुमसे सिर्फ आटा दाल चावल मांग रहे हो, प्लीज़ उनको दे दो। जितनी खुद, अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 10% 5% उनको दे दो, ठीक है, अपने पास रख लो 80-90%, पर 5-10% उनको दे दो, ठीक है। उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे तुमको हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं चाहिए, उनको बस तुमसे थोड़ा सा खाना चाहिए। पीएम का जो फंड में जो तुम्हें पैसा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात, कोरोना वायरस के लिए तुम्हें बहुत अच्छा कर रहे हो, पर उनके लिए भी कुछ कर लो यार, कुछ कर लो उनके लिए। पीएम के फंड में अच्छा पैसा जा रहा है, अच्छी बात है, वो पैसा हर जगह यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छी बात, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। पर मुझे बोलना है कि अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान तुम्हें दिख रहा है कि वो बैठा हुआ है पानी की तरफ, उसको जाकर पानी दे दो, उसको कुछ खाने दे दो, थोड़ा पैसे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए।
और ये जो फोटो कैमरा लेके जाते हो ना सिंपैथी दिखाने के लिए, मैंने उसको ये दिया, मत करो यार, मत करो। जब वो तुम्हारे लिए दिन भर काम पसीना बहाते हैं ना और तुम्हारी पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तुम आराम से लेट के रहते हो, ठीक है, उसके लिए तुम्हें वो वीडियो कैमरा नहीं, टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाते जाके कि देखो मैंने आज 1000 पत्थर लगा के पूरा उनका घर बनाया, समझे। तो एक आटे की जाके बोरी देने के में उनमें वीडियो ना बनाओ, हाथ जोड़ के विनती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करो, दया समझ के काम ना करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी इंसान देख रहा है ये चीज़, तो भाई मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ कर लो यार, उनको घर पहुंचवा दो, ठीक है, बसेस चलवा दो, ठीक है, बसेस अगर बोला है गवर्नमेंट चलेंगी तो उनको प्लीज़ जल्दी चलवा दो, क्योंकि जो सड़क पे इंसान चल रहा है पता नहीं उसके साथ कब क्या हो जाए। 23 वर्करकार मरे हैं, किसी की जान का कोई भरोसा नहीं सड़क पे, तो उनको जल्दी से जल्दी उनको घर पहुंचा दो। अब हम लोग से ज़्यादा अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को, ये भी एक इंडिया का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, जिसकी वजह से इंडिया आज खड़ी है। उनको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते ना। तो भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ को शेयर करो, ज़रूर सपोर्ट करो, और जितना कर सकते हो किसी इंसान के लिए उतना करो। ये टाइम है मुसीबत का, सब लोग परेशान हैं, और अपना बेस्ट दे दो जो कर सकते हो, ताकि तुम्हें खुद में बिलीफ हो कि हाँ अपने तो सब जीतते हैं यार, कुछ दूसरों के लिए करके देखो यार। तो जब कभी अपने डेथ बेड पे हो गए तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने किसी के लिए वो किया। चलो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। टेक केयर, जय हिंद।